नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कविंदर सिंह कवि चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जानकारी दी जाती है कि सीराकोट मलेनाथ मंदिर के बारे में। सीराकोट से संबंधित काफ़ी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, काफ़ी लोक कथाएं हैं, जिनमें से एक लोकप्रिय कथा मैं आपको सुनाता हूँ। यह कथा जो है, ये लोकप्रिय कथा जो है, ये पुरुख पंत नाम की है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। पुरुख पंत का जन्म कुमाऊं हिमालय के पिथौरागढ़ जिले के पुपरदा नामक एक दूरस्थ गांव में 1560 ईसन या उसके आसपास हुई थी। पुरुख पंत ने बहादुरी के कारनामों को काफी अंजाम दिया था और एक बहादुर योद्धा राजपूत के नाम पर वो जाने जाते थे। ये लंबे, मजबूत और आकर्षक थे। पूरे क्षेत्र में अपने शारीरिक कौशल के लिए इन्हें जाना जाता था। परिस्थितिवश ये अपने मामा के साथ रहने और उनके मवेशियों की देखभाल करने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए उनके दिन का बेहतर हिस्सा निमाठी और सुडुंगा के जंगलों में बीतता था। वहाँ जब जानवर चर रहे होते थे तो उस समय ये जरूरतमंद ग्रामीणों और उनके पशुओं के लिए मिट्टी और पत्थर के संरचनाएं खड़ी करने वाले दोस्तों की कंपनी का ये आनंद लेते थे। कुछ विशेष दिनों में वह धूप में टहलना भी पसंद करते थे। बस दिन में झाड़ियों में लेटे रहते थे। भूख लगने पर ये और इनके साथी जंगल से जंगली जामुन इकट्ठा करते और गाय और भैंसों के थनों से सीधे दूध पी लेते थे। उन दिनों अपनी निर्दयता और निजता के लिए कुख्यात राजा नारचंद ने रामगंगा और काली गंगा से घिरे इस क्षेत्र पर शासन किया था, जिसकी राजधानी सीराकोट थी। यह प्रदेश बहुत बड़ा था। इस क्षेत्र में काफल की तलाश में हाट के कफलिया घूमते रहते थे। इसने भी इस फल को राजा के लिए इकट्ठा किया और उनके लिए इकट्ठा करके उनके लिए लेके चले गया। यह राजा इतना क्रूर था कि देवताओं की पूजा और पितृ श्राद्ध से संबंधित अनुष्ठान भी करने के लिए इसने रोक लगा रखी थी। एक गर्मी की शाम को पुरुख अपने जंगल भ्रमण से थक कर लौटा था। यह वहीं सुडुंगा जंगल था जहां वो अपने मवेशियों के साथ जाया करता था। घर पर उसे पता चला कि उसकी प्यारी गजली गाय अभी वापस नहीं आई है। वह घबराहट में वापस चला गया और पहाड़ी ढलानों के चारों ओर गजली की तलाश की। अंत में उसे पता चला कि उसे राजा के डोटियाल सैनिक पकड़ के ले गए हैं। अंत में उसने राजा के डोटियाल सैनिकों पर हमला किया, जिन्होंने गाय को अपने हाथ में पकड़कर बांध दिया था। जब पुरुख सिपाहियों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसे पकड़कर राजा के सामने रख दिया। पुरुख की घबराहट से क्रोधित होकर और अपने पराक्रमी सेना के सामने उसको गिराया। राजा ने उसका अपमान किया और अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वे उसका चेहरा काला कर दें और उसके ब्राह्मण की चोटी भी काट दें। उन्होंने उन्हें गजली की पूंछ काटने का भी आदेश दिया। पुरुख राजा के दरबार से अपमानित और निराश होकर लौटा। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए शपथ ली और राजा की सेना पर कहर बरपाने और उसकी शांति भंग करने का बीड़ा उठाया। उनने कफलिया, महार, गैदा, अकोटी इन समुदायों की एक नई रिश्तेदारी में एक साथ रखा और अपनी रक्षा की सेना स्थापित की। इस समूह ने तब अपने स्वदेशी हथियार तैयार करके खुद को दुर्जयी बना लिया, जिसमें लाठी, कुल्हाड़ियां शामिल थीं। और फिर मलयनाथ मंदिर में देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए पुरुख की सेना ने रात के अंत में खुद को रणनीतिक रूप से तैयार किया और गुप्त रूप से राजकोट पहाड़ियों को घेर लिया। सेना ने तब डोटियाल सैनिकों के घरों को गुप्त रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। तभी राजा के कुत्ते की गुर्राहट ने राजा की सेना को सतर्क कर दिया। राजा ने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वह पहाड़ी के ऊपर से पत्थर गिराएं और पुरुख के आदमियों को कुचल दें, जिन्हें जल्दीबाजी में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। राजा ने तब पुरुख की गिरफ्तारी का आदेश दिया। पुरुख अपने गांव से भाग गया और एक साधु और जोगी की आड़ ले ली। कुछ समय तक वह अपने मामा के गांव में छिपा रहा। वहां से उसने क्रूर और बेईमान राजा के शासन के खिलाफ एक निरंतर धर्म युद्ध का नेतृत्व किया। राजा ने पुरुख के सिर पर इनाम रख दिया और अपने बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी। उसके नए वेश में छिपी उसकी दादी भी उसे पहचान न सके। उसने अपने भोलेपन में उसे भिक्षुक समझकर पत्तल में खीर परोसी। खीर खाते समय पुरुष ने गलती से कुछ खीर जमीन पर गिरा दी। यह देखकर दादी ने टिप्पणी दी, जिस तरह तुम खीर खाना नहीं जानते, उसी तरह मेरे पुरुष को सिराकोट को अपने अधीन करना नहीं आता। तब वो बोला, आपको क्या लगता है कि पुरुष सिराकोट को जीत सकता है? और जीत सकता है तो कैसे जीत सकता है? तो उन्हें उसकी दादी ने कहा कि उन्हें
पुरुष को सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जल स्रोत पर नियंत्रण हासिल करना चाहिए। यदि वह ऐसा कर सकता है तो वह उन्हें नष्ट कर सकता है, वे सब प्यासे मर जाएंगे। अपनी दादी के संकेत से सशस्त्र पुरुष भिक्षु के रूप में राजधानी सिराकुट पहुंचे। अब तक एक जोगी के रूप में उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा को भी उसके बारे में पता चल गया था और वह उससे मिलने के लिए उत्सुक था। और जब वह दिन आया, जब उसने राजा के सामने एक सभा आयोजित की, तो राजा ने उससे पूछा कि वह उसकी सेवा कैसे कर सकता है। राजा ने उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। इस पर पुरुष ने राजा के जल स्रोत से शाम की प्रार्थना के लिए पानी मांगा। राजा आसानी से मान गया। उसे यह एहसास नहीं था कि वह जोगी की चालबाजी का शिकार हो गया। इसलिए जब राजा की सेना के लोग राजा के जल स्रोत पर पहुंचे तो पुरुष ने उनका सामना किया और उन्हें पानी का उपयोग करने से रोक दिया, यह बताने के बाद कि वह अब जल स्रोत के धारक हैं, ना कि राजा के। आप ये जल स्रोत को जब आप पीडब्ल्यूडी कॉलोनी से ऊपर की ओर पैदल मार्ग, जो पुराना पैदल मार्ग था सिराकुट का, उसमें चलेंगे तो आपको ये जल स्रोत उधर भी मिल जाएगा। साथ में जो ऊपर शानदेव वाली रोड है वहां पर भी आपको एक नौला मिलेगा। ये दो जल स्रोत हैं। इन्हीं जल स्रोतों की यहाँ पर बात की जा रही है। जोगी के श्राप के क्रोध से डरकर राजा जब अपने आदमियों के लिए पानी खरीदने पर उतारू हो गया तो पुरुष ने राजा को पानी बेचना शुरू किया और अंत में एक बड़ी राशि इकट्ठे कर ली। फिर उसने अपनी एकत्रित राशि का उपयोग अपनी सेना बनाने के लिए किया, जो कुछ ही समय में राजा की सेना को चुनौती देने के लिए पर्याप्त रूप से दुर्जयी हो गए थे। अब जाकर राजा को पता चला कि जोगी वास्तव में कोई और नहीं बल्कि पुरुष है। पुरुष पंत की सेना ने अब राजा की सेना पर बलपूर्वक आक्रमण किया और उसे निर्णायक रूप से हरा दिया। पुरुष पंत युद्ध जीत गए और राजधानी के रूप में सिराकोट के साथ पूरे क्षेत्र के वो राजा बन गए। तत्पश्चात पुरुष देवता का आशीर्वाद लेने के लिए केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। अपनी वापसी की यात्रा में उनका ऊनी वस्त्र बनाने वाली भूटिया महिलाओं से किसी प्रकार का विवाद हो गया। क्रुद्ध स्त्रियां, जिनमें से कुछ राजा की सेना के मारे गए सैनिकों की भी पत्नियां थीं, उसे पास के एक तालाब में खींच कर ले गई और उसका विनाश कर दिया। इस तरीके से एक योद्धा का अंत हुआ। अब बात करते हैं मलयनाथ मंदिर के संबंध में दूसरी के। तो मलयनाथ भागलिंग के पुत्र थे। वे गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। भाग्य लक्ष्मी, जो कि छिपलाकोट के शक्तिशाला राजा की पत्नी थी, के साथ वो साथ सहपाठिनी। मलयनाथ जी दिक्तड़ के सभी लोगों के इष्ट देव हैं। उनका मंदिर ऊपर सिराकोट के शीर्ष पर स्थित है। मलयनाथ को शिव का ही एक अवतार माना जाता है। मलयनाथ जी के संबंध में एक अन्य कथा और है। कहा जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है, इनके पिताजी का नाम भागालिंग हुआ। तो इनके पिताजी भागालिंग, इनका मंदिर भी ये इसके सिराकोट मलयनाथ मंदिर के ठीक सामने ये जो गांव दिखता है ननपापू साइड, इधर इनके पिताजी भागालिंग का मंदिर है। और इनके बड़े भाई पंचमुखी बलराम जी, इनका मंदिर भी यहीं सामने वाली पहाड़ी पे है, सामने वाले गांव भैसौड़ा साइड को है। तो इनके पिताजी भागालिंग थे और बड़े भाई पंचमुखी बलराम हुए। और कहा यह जाता है कि जब पंचमुखी बलराम जी पैदा हुए तो इनके माता पिता ने पंडित जी से कहा कि भैया इनके आप नक्षत्र देख दो कि ये कैसा है। तो पंडित जी ने झूठ बोल दिया, एक जालसाजी में बोल दिया कि वो सब कुछ हड़पने की वजह से बोल दिया कि ये बालक तो जो है अपने माँ बाप के लिए बहुत ही खतरनाक है, सीधा खा जाएगा। तो उपाय पूछने को उन्होंने कहा नहीं जी, इस बालक को तो जमीन में गाड़ देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस बालक को 7 तालों में बंद करके गहरे गड्ढे में जंजीरों से बांध कर गहरे गड्ढे में डाल दिया। अब जो पंचमुखी बलराम जी हैं, ये इन्होंने फिर नीचे ये दुखी हुए और इन्होंने उस गड्ढे से 7 तालों के अंदर से ऊपर देवताओं को पुकार लगाई कि अगर मैं इतना ही खराब हूं और उस खराबी का अगर मुझे गाड़ा गया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यह गलत है तो मुझे इन 7 तालों को तोड़कर मुझे तुरंत बाहर निकालो। ये पुकार सुनते ही देवताओं ने वो जमीन फाड़ दी, वो ताले तोड़ दिए और इनको बाहर निकाल दिया। अब जब ये बाहर निकले तो इनकी मां को बहुत दुख हुआ कि उनसे बहुत बड़ा पाप होते होते रह गया। तो वो इसी गम में हर समय रोती रहती थी, जिससे उनके आंखों से निकलते हुए इन्हीं आंसुओं से मलयनाथ जी का जन्म हुआ।
तो ये थी कहानी मलयनाथ जी के जन्म की। मंदिर में लगी सूचना के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 14वीं सदी में किया गया है। इस सूचना के अनुसार यह मंदिर चंद राजा ने 14वीं सदी में बाज बहादुर चंद ने राजकोट में स्थापित की। यह मंदिर चंद राजा ने 14वीं सदी के बाद उसी समय मलयनाथ प्रकट हुए थे। उस समय यहाँ की जनसंख्या ना के बराबर थी। चंद राजा ने यहाँ की जनता को बसाया और मंदिर के पुजारी पानू जी को नियुक्त किया गया और मंदिर के देखरेख के लिए मणमती डसीला लोगों को नियुक्त किया गया। चंद राजा के समय से ही पानी का नौला भी है, जिस पानी को सदा भोग के और सफाई के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। ये राजा कल्याणमल के 1443 के ताम्रपत्र में है। इसे कालकोट कहा गया है। मलयनाथ नाथ पंथ के गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। मलयनाथ के मंदिर प्रांगण में एक गोल और बहुत बड़ा पत्थर है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इसे उठा लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण